हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 16 कवर करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सिलेक्शंस देखे थे वो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर थे। ठीक, इस पर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके पास में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस रहती है, यानी कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना होकर के अब उसमें कुछ क्या पता सारे के सारे आइडेंटिकल्स हो या फिर कुछ आइडेंटिकल्स हो और कुछ डिफरेंट हो, तो उन पर हम लोग सिलेक्शंस को कैसे कैरिड आउट करेंगे उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें आइडेंटिकल और डिफरेंट दोनों भी मिक्स आने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या पहले अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास में अगर एन डिफरेंट होते थे और उनमें से मुझे आर का सिलेक्शन करना होता था तो मैं एनसीआर बोलता था। ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास में एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज मैं यहां पर ए ए ए ए, ठीक है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मैंने यहां पर ले रखे और मैं सिलेक्शंस बनाना चाह रहा हूं आर इक्वल टू 2 ऑब्जेक्ट्स का। बात समझिए, अब मैं इनमें से कोई भी 2 अगर लूं और ये एट अ टाइम है, एक बार में एट अ टाइम, ठीक है, आर इक्वल टू मुझे एक बार में सिलेक्ट करने, तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैं आर इक्वल टू 2, मैं ये वाले 2 ले सकता हूं, अगर ये 2 ले लूंगा फिर बाकी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब इसको मैं आपस में यहां पर अगर ये बदलते भी हैं वैसे भी ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है कॉम्बिनेशन में। मैं ये वाले 2 भी ले सकता था एक बार में, ये वाले 2 भी ले सकता था एक बार में, या ये वाले 2 भी ले सकता था एक बार। इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप कोई भी 2A सेलेक्ट करते हैं एक बार में, कोई भी 2, आप ये वाले 2A ले लीजिए, ये वाले 2A ले लीजिए, ये वाले 2A ले लीजिए, या ये वाले 2A ले लीजिए, कोई भी फर्क आपको दिखने वाला नहीं है। यानी कि आप कोई भी सिलेक्शन कीजिए दो ऑब्जेक्ट्स का, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो आप ये पाएंगे कि आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं आपको एक ही जैसा सिलेक्शन दिख रहा है। दैट मीन्स कि आप करें भले कितने ही, आपको मिलेगा नजर एक ही आएगा सिर्फ, दैट इज ओनली 1। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं? 1। कब? जब आपके पास में n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से आपको r को सिलेक्ट करना हो एक बार में। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n identical objects taking r at a time है ना। तो इसका सिंपल आंसर होता है 1। अब इस r की वैल्यू आप r लेस देन और इक्वल टू n ही होने वाली है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो सिंपल, आप कोई भी आप सिलेक्ट करें वो सारे डिफरेंट नहीं होंगे, सारे कैसे होंगे? एक ही जैसे होंगे। ठीक, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of 0 or more, that is at least one out of n identical objects is equal to n plus 1। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 0, मतलब आप एक भी सिलेक्ट ना करें, वो भी केस इसमें इन्वॉल्व है, और मोर, आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, दैट इज एटलीस्ट 1, कम से कम एक हो। मोर का मतलब यहां पर ये है आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज गोइंग टू बी n इक्वल टू n प्लस 1। मतलब कहने क्या है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर 5A ही ले लिए, ठीक, ये ले लिए। अब अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो कह रहा है 0, आप एक भी सिलेक्शन ना करो, तो उसके लिए भी एक चॉइस बन जाती है ना आपके पास में, आप एक भी सिलेक्शन ना करो, 1 प्लस
या फिर आप एक से ज्यादा ले सकते हो, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन में मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा, एक बार में एक ही लिया, तो ऐसा तो नहीं मेरे पास में 5 डिफरेंट सिलेक्शंस आने वाले, अगर मैं वन बाई वन अगर इनको सिलेक्ट करने जाता हूं तो ऐसा कुछ होगा क्या? मैं कोई भी ए सिलेक्ट करूं, सारे सेम है तो एक ही काउंट किया जाएगा। तो अगर मैं एक ही लेता हूं उसके लिए भी एक ही सिलेक्शन आएगा मेरे पास में। अगर मान लो मेरे को r इक्वल टू, यानी एक बार में मेरे को 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं, या फिर इनको सेलेक्ट कर लूं, या फिर इनको सेलेक्ट कर लूं, या फिर इसको सेलेक्ट कर लूं, कोई सा भी 2 लूं तो वो क्या करेगा, एक बार में आपको एक ही चॉइस देगा, डिफरेंट नहीं है आप काउंट करेंगे। जैसे यही केस है टोटल नंबर ऑफ, यहां पर हमने एक बार में बोला है और यहां पर आपके पास में और लग गया, तो केस आपके पास में जनरेट हो। आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, एक भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, 0 के लिए है ये 0 के लिए है, और ये एक सेलेक्ट किया। अगर मान लो आपको 2 सेलेक्ट करनी हो एक बार में, तब भी आपके पास में एक ही चॉइस है, 3 सेलेक्ट करने हो तब भी एक ही चॉइस है, 4 सेलेक्ट करने हो, 5 सेलेक्ट करने हो, तो 5 तो इसके आ गए आपके पास में, ये जो 5 आपके पास में थे, और ये एक उसका आ गया जिसमें आपका नो सिलेक्शन था, जीरो सिलेक्शन, आपने सेलेक्ट किया ही नहीं। तो टोटल कितने आ गए भाई यहाँ पर? ये अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये 5, यानी कि ये n है और ये +1 एक्स्ट्रा चलेगा, ये 0 सिलेक्शन के लिए ऐड हो जाता है। अगर 0 सिलेक्शन एक्सक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल कि आपको कम से कम एक चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट n आप लिखोगे आंसर में। ठीक, यहां से देखिए कितना हो जाएगा, n+1 आ जाएगा, यहां से आंसर कितना आ जाएगा, n+1, वही यहां पर लिखा हुआ n+1। ये एक इंडिविजुअल केस था, ठीक है। अब यहां पर वही केस को हमने क्या किया, इंडिविजुअल के लिए हमने हर एक सिलेक्शंस के लिए कैरिड आउट किया है। आप ले सकते हो, एक एलिमेंट लोगे तब भी 1 आएगा, आप r इक्वल टू 2 कर लो, आपको 2 सिलेक्शन चाहिए, 2 एलिमेंट का सिलेक्शन चाहिए, तब भी एक ही चॉइस है आपके पास में, 3 एलिमेंट का सिलेक्शन चाहिए तब भी एक ही चॉइस है आपके पास में, ठीक है। तो n+1 यहां से आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह का केस आता है कि आपको एक भी नहीं लेने या एक से ज्यादा लेने हैं, तो उसके लिए आप n+1 का यूज करने वाले हैं, ठीक ना। थर्ड केस अगर देखें, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, क्या है थर्ड स्टेटमेंट का, कि टोटल नंबर ऑफ combinations of at least one objects out of a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an, where a1 are alike objects of one kind and कॉमा लगा देते हैं, a2 are alike objects of second kind, ठीक है, and so on, an are alike objects of nth kind, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, a1 + 1, a2 + 1, a3 + 1 and so on multiplied by an + 1 n -1, -1 ओवरऑल किया, सब में -1 कर। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, परमुटेशन बहुत अच्छे से इसको याद होगा आपको कि P1 अलाइक वहां होता था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। सिलेक्शंस में क्या होने वाला है यहां पर, अगर आपके पास में n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर आपको एटलीस्ट 1, ठीक है, मोर देन 1 या 0 का भी सिलेक्शन मान लो करना होता था, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आते थे n+1। यहां पर भी एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट लिखा हो, ध्यान से अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स। यहां पर 0 वाला केस इन्वॉल्व नहीं है, आपको कम से कम एक चाहिए 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ a1 + a2 + a3 + an, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेयर a1 आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड,
A1 मतलब एक जैसे हूं, मान लो A1 आपके पास में ए इस तरह से भाई, समझ पा रहे हो? ये A1 ऑब्जेक्ट्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, बट ये कैसे हैं, पांचों एक जैसे हैं, ठीक है। A2 ऐसे मान लो, A2 बी कॉमा बी बी बी, ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मान लो 4 हो गए। तो ये A2 एक तरह के हो गए, A1 एक तरह के हो गए, वही यहां पर कहा गया है वन काइंड, A2 आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड। बट कैसे होंगे, A1 पूरे एक जैसे होंगे, A2 अलग एक जैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब A1 जो है वो A2 से डिफरेंट होगा, बट जो A2 है ना वो सारे एक जैसे होंगे। आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनथ काइंड। तो बहुत सिंपल, यहां पर अगर आप A1 का सिलेक्शन करने जाते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में, तो आपके पास में फॉर्मूला n+1, मतलब जितने उसमें +1 कर दो, वही किया यहाँ पर। टोटल कितने, A1, तो A1+1 मल्टीप्लाइड बाई A2 का भी तो सिलेक्शन करना, तो A2+1, ऐसे A3 का करना तो A3+1 अप टू AN+1। यहाँ -1 किस लिए किया गया है, वो केस जिसमें एक भी सिलेक्शन ना हुए हो, जीरो वाला केस। मान लो मैंने इसमें भी एक भी सिलेक्शन नहीं किए, इसमें भी एक भी सिलेक्शन नहीं किया, इसमें भी एक भी सिलेक्शन नहीं किया, जबकि ये कह रहा है एटलीस्ट वन। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना ही करना है। तो उसके लिए अगर आपको एक भी जीरो नहीं चाहिए, तो जो जीरो वाला केस है जहां पर एक भी सिलेक्शन नहीं हुए हैं, फॉर दैट रीजन आई हैव सब्ट्रैक्टेड -1। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, 1 को मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया उस रीजन की वजह से। क्लियर हुआ इतना? नाउ अब जो नेक्स्ट केस है, उस केस में आइडेंटिकल के साथ में कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी अगर आपके पास में अपीयर होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। मान लीजिए आपके पास में ऐसे ही है, A1 + A2 + A3 वाला ही केस है, 4, ठीक है, A1 + A2 + A3 + डॉट 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 प्लस A1 AN + K, ये आपके अलाइक है ना, ये भी आपके अलाइक एक जैसे। बट ये जो है ना, ये सारे के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये एक जैसे नहीं है, ठीक है। तब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस या कॉम्बिनेशंस अगर कहें तो कितने बनेंगे। तो यहां तक की बात तो अपने को समझ में आती है, ठीक है। यहां पर भी एटलीस्ट वन वाला ही केस है, कम से कम एक सिलेक्शन आपको करना ही करना है। तो यहां तक की बात समझ में आती है, यहां तक के लिए अपन ऐसे चलेंगे, तो A1 + 1, A2 + 1, A3 + 1 अप टू AN + 1, ठीक है। और इस के लिए जो के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास में A B C D E ऐसे टाइप के हैं, तो मैं अगर A के पास आता हूं तो मेरे पास में दो चॉइस है, मैं A को लूं या ना लूं, दो चॉइसेस है, B को लूं या ना लूं, दो चॉइसेस है। तो सिंपली होता है 2 की पावर n, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पोर्शन कवर किया था, तो 2 की पावर k डायरेक्ट आ जाता है यहां से, ठीक है। तो इसके भी सिलेक्शंस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 2 की पावर k से। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको सिलेक्शंस कम से कम एक चाहिए ही चाहिए, तो हम -1 कर देंगे, क्योंकि इसमें वो केस भी इन्वॉल्व है जहां पर एक भी सिलेक्शंस नहीं किए गए, वो जीरो सिलेक्शन वाला। क्लियर होगा इतना, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, अगर आपके साथ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो हम उस केस को इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख ली, कुछ 4 से 5 पॉइंट देख, 3 से 4 पॉइंट देखे हम लोगों ने, ठीक है। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तो जो थोड़ा बच्चे कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट वन रेड बॉल, इस पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स ऑफ द सेम कलर बीइंग आइडेंटिकल। इस लाइन को अगर समझे क्या कह रहा है, ऑफ द सेम कलर बीइंग आइडेंटिकल, मतलब अगर रेड बॉल है ना, तो जितनी भी रेड बॉल हैं सारी एक जैसी हैं, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। जो ब्लैक बॉल्स हैं उनमें भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सी ये वाली ब्लैक बॉल कौन सी दूसरी वाली, ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेम है। तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास में जो 4 रेड बॉल्स हैं वो सारी सेम है, ठीक है, कुछ इस तरह से 4 रेड बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास में 5, सिंपल। तो यहां पर रेड बॉल के लिए उसने कंडीशन बताई, कम से कम एक रेड बॉल आपको चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट वन रेड बॉल आपको चाहिए, ठीक है।
एटलीस्ट 1 रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स ऑफ द सेम कलर बीइंग आइडेंटिकल। तो यहां पर देखिए आपको अगर कम से कम एक रेड बॉल चाहिए, ठीक है, अगर मान लो एक भी ये 1 रेड बॉल एटलीस्ट वाला केस नहीं होता, ये होता कि ले सकते हैं और नहीं भी आ सकता है ना। तो उसके लिए सिंपल था आपके पास में n+1 याद होगा, ठीक है, n+1 सेकेंड केस जो था अपने पास में n+1। बट मैंने क्या कहा था कि आपको अगर उसमें 0 वाला केस एक्सक्लूड करना है, मतलब कम से कम एक चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये -1 करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए डायरेक्ट n आ जाता है आपका आंसर। तो आप जो 4 रेड आइडेंटिकल बॉल्स हैं उनको सिलेक्ट करने के जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल ऑप्शंस बनेंगे आपके पास में, दैट इज गोइंग टू बी 4। बात समझ में आई? सिलेक्शंस यहां पर लिख देंगे टोटल, या ऐसे कर दें सिलेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, बट ब्लैक बॉल्स में कंडीशन नहीं है वो। ब्लैक बॉल्स को सिंपली उसने ये बोला है कि आप इसमें आप इंक्लूड करें या ना करें, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास में क्या है, आप 0 सिलेक्शंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, 0 सिलेक्शंस इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे आपके पास में n+1, मतलब कि 5+1। बात समझ में आई? वो एग्जैक्टली केस वैसे ही बन गया आपका कि ब्लैक बॉल्स में आपका 0 का केस भी इन्वॉल्व हो गया, 0 और एटलीस्ट 1 आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, या फिर ज्यादा एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप n+1 के थ्रू चलेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5+1 यानी कि 6 आ गया। तो ऐसे ही रेड और ब्लैक दोनों का अगर कंबाइन कर दें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे? सो टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 24, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है देयर आर p कॉपीज ईच ऑफ n डिफरेंट बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ नॉन एम्प्टी सिलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, कैन बी मेड फ्रॉम देम, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में n डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। n डिफरेंट बुक्स मतलब मान लीजिए बुक्स है आपके पास में, फिजिक्स की बुक है, मैथ की बुक्स हैं, ठीक, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ऐसे n डिफरेंट बुक्स हैं। कितनी हैं? n डिफरेंट बुक्स हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, n डिफरेंट बुक्स हैं और हर बुक्स की p कॉपीज हैं। p कॉपीज मान लो फिजिक्स की 10 बुक हैं, मैथ्स की 10 बुक हैं, केमिस्ट्री की 10 बुक्स हैं, ऐसे। तो देयर आर p कॉपीज ईच ऑफ n डिफरेंट बुक्स, ईच बोला उसने, हर n डिफरेंट बुक्स के लिए p कॉपीज अवेलेबल हैं। फिजिक्स के लिए p कॉपीज, मैथ्स के लिए भी p कॉपीज, केमिस्ट्री के लिए भी p कॉपीज, ऐसे अप टू p कॉपीज, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ नॉन एम्प्टी सिलेक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम देम। अब ये बुक्स का सिलेक्शन करना है अपने को, थोड़ा देर के लिए इसको अगर भूल जाए नॉन एम्प्टी, तो आपके पास में अगर 0 और एटलीस्ट 1 का केस होता, ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी हटा दूं तो फिर यही केस बनता 0 या फिर एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो फिर उस केस में क्या होता, आपके पास में p को सेलेक्ट करने के लिए, जो p नंबर ऑफ बुक्स है फिजिक्स के लिए, इनको सेलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज थे आपके पास में p+1, वही सेकेंड केस ही चल रहा है अभी भी। मैथ्स की जो p बुक्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है p+1, ऐसी सिमिलरली p+1, p+1। तो कितने टाइम होता भाई, यहां से n टाइम है ना, n डिफरेंट बुक्स हैं, तो यहां से कितना आ जाता p+1 की पावर n। बट इसमें करना क्या है, ये इसमें वो केस भी इन्वॉल्व है जिसमें आपने किसी भी बुक का सिलेक्शन नहीं किया हो, 0 नंबर ऑफ सिलेक्शन है ना, उसको आपको हटाना, एक्सक्लूड करना, क्योंकि इसने बोला नॉन एम्प्टी, कम से कम एक बुक तो आपको चाहिए। तो अगर कम से कम है तो -1 आप कर देंगे यहां से,
बात समझ भाई, यहां से कितना हो जाएगा p+1 की पावर n-1। ये थर्ड केस हो गया यहाँ पर। ये कौन सा केस हो गया? थर्ड वाला केस हो गया। याद हो आपको a1+1 a2+1 ऐसे अप टू an+1 -1 कर दिया था लास्ट। ये थर्ड वाला केस हो गया। ये सेकेंड केस से किया हम लोगों ने, और ये आपका थर्ड वाला केस बन गया है। ठीक है, तो समझ में आया होगा p+1 n की पावर n-1, ये सब n टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा p+1 की पावर n, ये मल्टीप्लीकेशन रखा होगा। ठीक है, और एट द एंड हम लोगों ने क्या कर दिया? -1 कर दिया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस एवरी पर्सन प्रेजेंट shook hands with every other person. The number of handshake was counted to be 66. How many people attended the conference? क्वेश्चन ये पूछता है कि एक पार्टी में कुछ नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट हुए हैं, उन्होंने हैंडशेक किया, तो टोटल हैंडशेक जो काउंट किया गया वो 66 है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने प्रेजेंट वहां पर? तो अगर मान लो 2 पर्सन हाथ मिलाते हैं तो वो एक ही हैंडशेक काउंट किया जाता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स मालूम हो और टोटल हैंडशेक काउंट करने हो तो सिंपल NC2 हम लोग लगा देते हैं। तो लेट कर लेते हैं, आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन्स हैं n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वो कितने होने वाले हैं? टोटल में से 2 का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आपको मिल जाते हैं, और वो दिया कितना गया यहां से? 66। तो इसको सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड n-2 दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल इक्वल टू 66। ठीक है, इसको ओपन कीजिए तो n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से n-2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 66। 2 उस साइड चला जाएगा आपका, क्यों हो जाएगा n² माइनस है, और ये 66 मल्टीप्लाई 2 से होकर के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 132 इक्वल्स टू 0। इसको किससे हम लोग बना सकते हैं? 132 किससे मिल जाएगा हमको भाई? वन 132 के अगर फैक्टर करें तो 266 फिर 233 फिर 311 और 11 12 एंड 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से n² माइनस का 12n और यहाँ से प्लस का 11 है और माइनस का 132 इक्वल टू 0। n कामा किया n-12 प्लस 11 n-12 इक्वल टू 0, n-12 यहाँ से n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू यहाँ से तो -1 आएगा, सॉरी -11 आएगा, तो नेगेटिव तो एक्सेप्टेड नहीं होता है ना। n इक्वल टू 12 यहाँ से आ जाएगा, तो सिंपल आ गया। यहाँ से n कितना था? पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने अवेलेबल थे आपके पास में? पार्टी में टोटल 12 लोग थे। ठीक है, और उनका जो हैंडशेक आया वो कितना है आपका? 66 आया। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 1 और मोर लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेटर ए बी बी। यहाँ पर 4A है और सॉरी 5A 4B CCC एंड ट्वाइस D एंड EFG। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये लास्ट वाला केस है आपका, फोर्थ वाला, जिसमें A1 प्लस A2 वो अलाइक टर्म थे और K आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने काउंट किए थे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 1 और मोर, कम से कम एक चाहिए इसमें, उसने बोला है 1 और मोर, एक से ज्यादा सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो 0 वाला केस इसमें हट जाएगा, -1 हम लोग लास्ट में कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। बहुत सिंपल, यहाँ पर 5A है तो इन 5A को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है? 5+1। इनको सिलेक्ट करने का तरीका कितना है? 4+1। इनको सिलेक्ट करने का तरीका 3+1। भाई +1 ही तो कर देना होता है, बहुत सिंपल है। 2+1 है ना। 1 और मोर केस है आपके पास में, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको सिलेक्ट करना है, तो कितना होगा? n+1 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 n+1। और इसको ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 है। डिफरेंट वाले में केस 2 की पावर में चलता है। अब इनको एक साथ सिलेक्शन करना है 1 और मोर के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा दो भाई इन सबको, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। बट ध्यान रखिएगा -1 करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक चाहिए। तो वो 0 वाला जिसमें एक भी सिलेक्शन नहीं किए गए वो इसमें इंक्लूडेड था, वो हमने -1 कर दिया तो हट गया।
तो एक कम से कम इसमें मिल जाएगा एटलीस्ट 1 वाला। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 5 30 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 8 आएगा, तो 4 3 12 एंड 96। ठीक है, और यहाँ से आपका -1, इसको मल्टीप्लाई कराइए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2879। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहां पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।